तो मतदान बहिष्कार करने वालों के बीच दिलीप पांडे पहुंचे हैं और डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। ये खबर उमरिया की, जहां ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। ग्राम असोड़, बमेरा, कोठलिया में मतदान प्रक्रिया अब आरंभ हुई है। प्रशासन के साथ नेता भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। दरअसल यहां से मतदान बहिष्कार को लेकर खबरें आई थी और ऐसे में अधिकारियों ने भी कोशिश की और नेता भी इस प्रयास में जुटे कि लोग अपनी नाराजगी को छोड़कर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति आवश्यक रूप से दें। और ऐसे में मतदान बहिष्कार करने वालों के बीच दिलीप पांडे भी पहुंचे थे और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी कोशिश की थी। हमारे सहयोगी प्रदीप दीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं उमरिया से। क्या स्थिति रही और किस तरह की समझाइश दी गई और अब हालात क्या बनते देख रहे हैं? किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसको मनाने के लिए सुबह से मतदान केंद्रों में उत्साह का माहौल देखा गया था। वहीं उमरिया जिले के कुछ ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वहां के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। दोपहर 12 से 2 के बीच में वहां मतदान आरंभ किया गया है। जानकारी ये सामने आई है कि उमरिया जिले के असोड़, बमेरा, कुठुलिया सहित एक अन्य गाँव में यहाँ वहाँ के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के मतदान का बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद वहाँ प्रशासनिक अमला पहुंचा और समझाइश दी जा रही थी। वहीं इस जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसको बहिष्कार करने की जानकारी लगने पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दिलीप पांडे, वो भी अपनी टीम के साथ इन मतदान केंद्रों में पहुंचे और डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद वहां ग्रामीण राजी हुए हैं और मतदान प्रक्रिया उनके द्वारा आरंभ कर ली गई है। कहीं ना कहीं यहाँ ये बात भी सामने आ रही है कि प्रशासन के द्वारा जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें ये कमी भी रही कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी उसके पहले नहीं होती। हालांकि अभी ये मसला है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। लोगों को जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं उन्हें शांत करने के लिए प्रशासन के द्वारा सभी प्रयास किए गए हैं। उसके साथ ही यहाँ भाजपा के जो नेता हैं दिलीप पांडे हैं, उनकी टीम डैमेज कंट्रोल कर रही है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ जो उमरिया जिले की जो दोनों विधानसभा हैं, मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा है, तो उसमें ये जानकारी सामने आई है कि 3 बजे तक यहाँ बांधवगढ़ में 48.05% मतदान हुआ है। वहीं मानपुर विधानसभा की बात करें तो 44.7% यहाँ मतदान हुए हैं। लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, जिला पंचायत सीओ हैं जो अभय सिंह, उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो मैदानी स्तर पर जो जोनल अधिकारी हैं उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इनके द्वारा लगातार कवायद की जा रही है। यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौखिक जानकारी ये भी सामने आई थी कि यहाँ करकेली ब्लॉक के बिछिया और महोबा दादर में भी मतदान बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई थी, जहां प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा। एसडीओपी शिवचरण बोहित हैं, थाना प्रभारी हैं, उसके साथ ही एसडीएम जो TR नाग हैं, वो इन करकेली ब्लॉक के महोबा दादर और बिछिया गांव में गए, जहां उन्होंने मतदान करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया, जिसके बाद वहां मतदान आरंभ किया गया और अब लगातार यहाँ जो मतदान की प्रक्रिया है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी बातचीत और जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कोशिश की मतदान कराने की और इसके अलावा नेता भी मैदान में उतरे। अब स्थिति ये है कि जहां नाराजगी थी वहां मतदान आरंभ हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से भी किसी से चर्चा हो सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी दीपक त्रिपाठी जानकारी दे रहे थे। वहीं हमारे साथ दीपक छतवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। छतवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी भाई साहब। बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर पार्टी के स्तर पर तैयारी अपनी जगह बहुत देखने को मिली, लेकिन आज जो हालात बने कि बहुत सारे स्थान जो हैं असोड़, बमेरा, कुठलिया के अलावा और 1-2 स्थान ऐसे हैं जहां लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। क्या प्रयास अब तक किए हैं आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके द्वारा ऐसी ही मांगे कुछ आई थी कि उनकी मांगे भी जायज हैं। वहां पर वन भूमि होने के कारण कुछ उनके रास्ते की समस्या थी, जिसके कारण से वो सभी 4-5 गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी
तो हमारे जिलाध्यक्ष जी दिलीप पांडे जी को जब पता चला तो वो अपने दल के साथ वहाँ हम लोगों के साथ पहुंचे और सभी ग्रामीणों को आश्वस्त करके लोकतंत्र का महत्व उनको बताते हुए उनके कर्तव्य और अधिकारों को याद दिलाया। वो ग्रामीणों में 4 बजे से सभी जगह पर लगभग कसेरू में, बमेरा में, अमीलिया में और असोड़ में चारों जगह पर वोटिंग चालू हो गई। मतदान वहाँ शुरू हो चुका है। बिल्कुल, मतदान शुरू हो चुका है और जो स्थिति वहां बन रही है, चूंकि लोगों की नाराजगी है सड़क को लेकर, विकास को लेकर, और जी मुझे लगता है कि प्रयास तो निश्चित तौर पर पहले किए गए होंगे। कहाँ कमी रह गई उन प्रयासों में कि अभी विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह के हालात बने थे, अब लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान भी इसी तरह की बात सामने आ रही, तो इतने दिन में कोई प्रयास सरकार नहीं, की तरफ प्रयास से? प्रयास जी लगभग बीच बीच में होते रहे हैं। जी विधानसभा चुनाव के बाद भी प्रयास हुआ, पर चूंकि क्या है, हमारे यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जी उसका कोर एरिया आता है। कोर एरिया में सभी प्रकार के निर्माण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे हैं। जी किसी भी प्रकार के कोई निर्माण कार्यों की वहाँ स्वीकृति न होने के कारण जी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि उनको ग्रामीणों की समस्याएं अपनी जगह पर जायज है, वो गांव विस्थापन की लिस्ट में है चूंकि। अच्छा, विस्थापित होने की सूची में वो हाँ, वो जो विस्थापित होने वाली सूचियां हैं वो गांव वहां से उठने के उस पे हैं, पर अब चूंकि अभी तत्कालिक व्यवस्था में वो सब चीजें नहीं होने से वो सब चीजें रुकी हुई हैं। बिल्कुल, यानी ये चूंकि केवल विभागों के समन्वय का मामला नहीं है, बल्कि विस्थापन से भी जुड़ा मामला है और चूंकि कानूनी पूरा विषय है और ऐसे में बहुत जल्द इसका समाधान, यानी ये विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बीच का जो समय है 4-6 माह का, उसमें निकलना थोड़ा नामुमकिन भी है और निश्चित तौर पर जो वहाँ के लोग हैं वो भी इस बात को समझ पाए होंगे। आपने जैसा यहाँ स्पष्ट किया है वैसे ही जनता को किया होगा और इसीलिए अब ये बात कि लोग अब निकले हैं और मतदान करने को तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक छतवानी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में मतदान सबका अधिकार होता है। हम चाहते हैं सभी लोग मतदान करें और मतदान की प्रक्रिया में सबकी सहभागिता रहे, जिसको लेकर जैसा मुझे पता चला कि असोड़ में, कुठुलिया में और कसेरू में, बमेरा में लोगों ने मतदान का अपने निजी गांव के विकास की समस्याओं को लेकर बहिष्कार किया है। मैंने सभी से आग्रह किया, सभी से निवेदन किया, सभी को समझाइश दी और उनकी बातों को सुना और सभी से आग्रह किया कि सभी लोग मतदान की इस प्रक्रिया में भाग लें। सभी ने मुझे आश्वस्त किया कि हम सभी मतदान का बहिष्कार जो किए थे, हमारी समस्याओं से आप हमको निजात दिलाने के लिए आए और हमने सभी से बात करते हुए सभी से आग्रह किया। सभी लोग तैयार हो गए और अभी असोड़ में, बमेरा में, कुठुलिया में मतदान चालू हो गया है और अभी कसेरू में नहीं हुआ था, वहाँ पर हमने सबसे आग्रह किया, वो लोग भी तैयार हो गए हैं इस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता देने के लिए। मैं आप सभी प्रशासन के बंधुओं का, पत्रकार मित्रों का और इन पंचायतों में निवासरत सभी आम जनमानस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं